हरिओम साथ को। मैं सुमन गुप्ता योगा ट्रेनर आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योग मंत्रा में। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमें खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि खाना खाने के बाद टहलना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि हमें खाना खाने के कितनी देर बाद टहलना चाहिए? नहीं पता ना? तो आज इस वीडियो को अंत तक देखिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि खाना खाने के कितनी देर बाद टहलना चाहिए और खाना खाने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि खाना खाने के कितनी देर बाद टहलना चाहिए। दोस्तों पहले हमें ये समझना होगा कि खाना खाने के बाद होता क्या है। उसके लिए हमें समझना होगा कि हमारा शरीर कैसे कार्य करता है। जैसे ही कोई पार्ट हमारा एक्टिव होता है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ब्लड का पूरा सर्कुलेशन उस तरफ हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरा हमारा पेट की तरफ होता है, तो हमारा खाना पचना शुरू होता है। लेकिन अगर हम खाना खाते ही टहलना शुरू कर दें, तो टहलना क्या है? एक एक्शन है। तो उस समय क्या होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन पेट से ट्रांसफर होकर पैरों की तरफ चला जाएगा और जो खाना 2 से 3 घंटे में पचना था उसको अधिक समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि खाना पचेगा नहीं, पचेगा, लेकिन उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो आपको ये जानना होगा कि खाना खाने के कितनी देर बाद टहलना है और खाना खाते ही हमें क्या करना है। उसके लिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे योगियों ने बहुत ही अच्छा बताया है कि हमें खाना खाने के तुरंत बाद वीरासन, वज्रासन या इसको डायमंड पोज भी कहते हैं, उसमें बैठना चाहिए। उसे क्या होता है, जो योगी है वो तो अच्छे से जानते हैं कि वज्रासन के क्या लाभ हैं। तो मैं आप सबको भी बताती हूँ कि वज्र आसन जब हम करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि वज्रासन में बैठते क्या है, फिर उसके मैं बेनिफिट बताऊंगी कि वज्रासन में जब आप बैठते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है खाने पर। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि वज्रासन में बैठते कैसे। वैसे मेरा वीडियो भी है वज्रासन के ऊपर, जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि वज्रासन करने से क्या बेनिफिट है और किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो पूरी डिटेल के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि वज्रासन क्या है और उसमें कैसे बैठना चाहिए। सबसे पहले आप आएंगे दंड आसन में, राइट पैर को फोल्ड करेंगे, अपने हिप के नीचे लगाएंगे, लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे और अपने हिप के नीचे लगाएंगे। पीछे से आपके दोनों अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई और उसके ऊपर अपना नितंब को टिका देंगे। इस तरह से बैठना है आपको। जिन लोगों से इस तरह से ना बैठा जाए तो वो क्या कर सकते हैं, अपने हिप के नीचे ही इस साइड को आप क्या कर सकते हो, तकिया रख सकते हो। और तब भी ना बैठा जाए, पैरों में दर्द हो रहा है तो पैरों के नीचे भी हाँ इस तरफ आप तकिया रखकर बैठ सकते हैं। और आपको बैठना कैसे है, आपको बैठना है बिल्कुल सीधे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधे रखते हुए, दोनों हाथों के आप चाहे तो मुद्रा बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल ही बैठ सकते हैं। इस तरह से बैठ सकते हैं। जब कोई मुद्रा लेना चाहे तो मुद्रा भी ले सकते हैं। जैसे कि आप अगर वायु मुद्रा लेते हैं खाना खाने के बाद तो वो भी आपकी गैस को रिलीज करने में बहुत फायदा करेगी। तो या तो आप सिंपल ही बैठ जाइए कमर गर्दन सीधे रखते हुए, या कोई मुद्रा ले लीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठिए। बट आपको फोन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आप क्या करते हो कि जब आप फोन का इस्तेमाल करते हो तो आप इधर झुकते हो, इधर झुकते हो, तो आपका ध्यान बढ़ जाता है। तो आपको कमर गर्दन बिल्कुल आपका स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा रखते हुए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए आपको इस तरह से बैठना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का प्रभाव आपके पेट पर जाए। क्योंकि जब हम इस तरह से बैठते हैं तो यहाँ पे हमारे बंद लग जाता है, पैरों की तरफ हमारा बंद लग जाता है। बंद लगने से क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन जाना बंद हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन कहाँ पे जाएगा, हमारे स्टमक की तरफ जाएगा, जो खाना पचने में बहुत तीव्र गति से खाना आपका पचाएगा। यानी जो खाना आपका 4 से 5 घंटे में पचने वाला था वो अब सिर्फ 2 से 3 घंटे में ही पच जाएगा। तो आप इस तरह से बैठिए, हो सके तो आंखें बंद करके बैठ जाइए, बिल्कुल शांत होकर ध्यान लगाते हुए। जब आप 5 से 10 मिनट इस आसन में बैठ जाएं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको लगे कि 5 से 10 मिनट तो कम से कम बैठिए। 10 मिनट बैठेंगे तो ही इसका असर ज्यादा होगा। 10 मिनट बैठने के बाद आपको पैरों में दर्द होना शुरू हो जाए
तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से सुखासन में। सुखासन क्या है, जस्ट लाइक ए आलती पालती मार कर बैठना, इस तरह से सिंपली, इस तरह से। इसमें भी आपको क्या करना है, लेकिन कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए बैठना है और ध्यान लगाते हुए, ध्यान लगा के बैठ जाइए। फोन का इस्तेमाल बता रही हूँ बिल्कुल नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, खाना खाते वक्त भी फोन का इस्तेमाल करते हैं और खाना खाने के बाद भी लेट जाएंगे जाके बिस्तर में या बैठे बैठे फोन में लगे रहेंगे। नहीं, आपको 10 से 15 मिनट वीरासन में बैठना है। उसके बाद अगर आप 5-10 मिनट सुखासन में बैठना चाहें तो सुखासन में बैठ जाइए, बिल्कुल ध्यान लगाते हुए। इस तरह से ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र हमारा नाभि के अंदर हमारा मणिपुर चक्र होता है। यहाँ पर केंद्रित करते हुए आप 5 से 10 मिनट बैठेंगे, क्योंकि दोस्तों साइंस ने भी कहा है रिलैक्स एंड डाइजेस्ट। जितना आप रिलैक्स करते हैं उतना ही आपका डाइजेशन पावर बढ़ता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा खाना खाने के तुरंत बाद आपको नींद आना शुरू हो जाती है ना, नींद आती है ना, तो वो इसीलिए होती है कि हमारा शरीर खाना पचाने का कार्य करता है, तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है। तो जितना आप रिलैक्स करेंगे उतना आपका खाना जल्दी पचेगा। अब आप बोलेंगे कि टहलना बोला गया है कि टहलना चाहिए। मैं टहलने को भी गलत नहीं कहूंगी। अब आप बोलेंगे कि हर जगह लिखा है कि खाना खाने के बाद टहलना चाहिए। टहलना भी गलत नहीं है दोस्तों, टहलना चाहिए, बिल्कुल टहलना चाहिए। लेकिन आपको टहलना कब है, खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद। जब 2 से 3 घंटे हो जाए उसके बाद आप बिल्कुल धीमी गति से टहलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद टहलेंगे तो आपका डाइजेशन पावर लूज हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिससे कि आपका खाना पचने में अधिक समय लगेगा। जब आप आधा घंटा, अगर आप पे अधिक समय नहीं है, 2 से 3 घंटे वेट नहीं कर सकते, तो आप आधा घंटा या 45 मिनट के बाद बिल्कुल धीमी धीमी गति से आप वॉक कर सकते हैं। फास्ट वॉक बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको फास्ट वॉक करनी है तो वो तो आप या तो मॉर्निंग में कीजिए, उठते ही जैसे आप वॉक करते फास्ट वॉक, या खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे पहले वॉक करनी है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको फास्ट वॉक नहीं करनी, बिल्कुल धीमी गति से वॉक करेंगे। और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि वैसे टहलने के लिए हमें कहा गया है कि रात के समय हमें टहलना चाहिए। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि रात के समय एक तो हमारा बीपी लो हो जाता है और हमारी जठर अग्नि बहुत ही मध्यम हो जाती है, जिससे कि खाना पचने में समय लगता है। इसीलिए कहा गया है कि रात को टहलना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, खाना खाते के तुरंत बाद ही बिस्तर पर सोने चले जाते हैं। वो बिस्तर पर तुरंत सोने ना जाए, इसलिए कहा गया है कि खाना खाने के बाद टहलना चाहिए, क्योंकि आपकी जठर अग्नि उस टाइम बहुत मध्यम होती है और खाना पचने में और अधिक समय लगता है। वैसे तो हमें रात का खाना दिन ढलने से पहले ही खा लेना चाहिए, लेकिन आजकल हम मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, ऑफिस जाते हैं, रात को ऑफिस से ही हम 7:30-8 बजे आते हैं, तो हम इतनी जल्दी खाना कैसे खा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि बिस्तर पे जाने से पहले आप 2 से 3 घंटे पहले खाना खा ले। अगर आप 10 बजे बिस्तर पे जाते हैं तो कम से कम 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए, और अगर आप 11 बजे जाते हैं तो 9 बजे तक। वैसे लेट नाइट तो नहीं जगना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि रात को जल्दी सोए और खाना भी जल्दी खाएं। जितना जल्दी आप खाना खाएंगे उतना आपका डाइजेस्ट जल्दी होगा और आपको अच्छी गहरी नींद आएगी। क्योंकि अगर हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा कि हमारे पेट में गैस बनेगी। जब गैस बनेगी तो हमें साउंड स्लीप, नींद नहीं आएगी, हमें परेशानी होती रहेगी, क्योंकि वो गैस हमारे पेट में घूमती रहेगी। तो आपको क्या करना है, आज से ही आप क्या करेंगे कि रात का खाना सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाएंगे और खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठेंगे। और अगर आप टहलना चाहते हैं तो आधे से 45 मिनट के बाद, आधे घंटे से 45 मिनट के बाद आप मध्यम गति से वॉक भी करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी जो पाचन शक्ति है, यानी पाचन शक्ति, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि खाना जरूरी नहीं है, उसको पचाना जरूरी है। जब आपका खाना अच्छे से पचता है तो उसके पोषक तत्व आपके पूरे शरीर में जाते हैं और आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए और फिट रहने के लिए आज ही योग मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य योग से जुड़ी जानकारी में। धन्यवाद।